नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है, फिजिक्स अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और एक फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में आपको थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे और इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड जो नेवी एसएसआर के जो हैं उन्हीं से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, एक्स ग्रुप के क्वेश्चंस हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड का पार्ट 4। पार्ट 4 जो मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड है उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टोक्स लॉ की। देखिए स्टोक्स लॉ क्या है और विस्कोसिटी क्या है, ये 2 चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखिए विस्कोसिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये एक बोतल है और इसमें वाटर भरा है और ये एक बोतल है और इसमें जो है शहद भरा है, हनी भरा है। तो जब आप इन दोनों बोतल से ये पानी को या शहद को बाहर निकालते हैं, हनी को बाहर निकालते हैं, तो वाटर जो है बड़ा इजीली फ्लो कर जाता है, वाटर बड़ा स्मूथली फ्लो कर जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है, ये जो हनी है इसको बाहर निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। ये थोड़ा सा जो है डेंस फ्लूइड है और ये इसमें जो अगर देखेंगे तो बाहर निकलने में इसको ज़्यादा परेशानी होती है। तो विस्कोसिटी ऐसा पार्ट होता है, इसको अगर आप इस तरीके से देखें तो मान लीजिए एक पाइप में अगर हम लेते हैं और ये फैक्चुअल कंडीशन है, पाइपलाइंस में ऐसा होता है कि ये अगर लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो लिक्विड के फ्लो में क्या होता है कि जो लेयर्स हैं, लिक्विड की लेयर्स हैं जो जिस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ये लिक्विड की लेयर्स वैसे तो इस तरीके से फ्लो कर रही है, बट एक लेयर दूसरी लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये जो फोर्स है, ये जो एक लेयर दूसरी लेयर पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसके कारण क्या होता है कि बेसिकली एक लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती है यहाँ पे, और ऐसे धीरे धीरे ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट की बहुत कम होती है। और उसी तरीके से अपर पार्ट में देखेंगे तो भी ये इस तरीके से होती है। ये पूरे पाइप का मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो इस तरीके से बन जाती है। तो देखिए पाइप में जो है मिड पार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की, और जो एंड पार्ट है वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल बना, और ये क्यों बना, क्योंकि लिक्विड की जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर पे फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है, उसको अपोज कर रही है उसके फ्लो में। तो इसलिए ये जो लिक्विड लेयर है ये इस तरीके का इसका फ्लो होता है। तो हम ये देखें ये क्या कहलाता क्या है, व्हाट इज दिस कार्ड। तो ये जो होता है ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये एक पैरामीटर होता है, इसको हम लिखते हैं म्यू से, किसी बुक में आपको नीटा से भी मिलेगा, और ये पैरामीटर कहा जाता है विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी होता है पैरामीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ विस्कोसिटी, जैसे आपको अगर न्यूमेरिकली निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से निकाला जाता है, मैं लिखता हूँ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी है और ये है म्यू और नीटा, और यहाँ से मान लीजिए कि जैसे मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन की फॉर्म में ही जैसे ये है, एक मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है ये एक लिक्विड की लेयर है, यहाँ पे इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, और ये जो है इस तरीके से स्लाइड कर रहा है इस लिक्विड की लेयर। और यहाँ से मान लीजिए हमने जो है इसको अटैच कर रखा है स्ट्रिंग से, और अटैच कर रखा है स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग का एक पार्ट मैंने मान लीजिए एक मास से जो है ना वो इस तरीके से इसको हैंग कर रखा है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन तो बराबर होगी एम जी के, और यही टेंशन जो है वो इधर की तरफ लग रही है, ये सेम टेंशन इधर की तरफ लग रही है। तो मान लीजिए इस फ्लूइड की जो लेयर है उसकी लेंथ अगर एल है, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि विस्कोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो म्यू है या नीटा है, हम इसको इस तरीके से बताते हैं कि जो फोर्स लग रहा होता है डिवाइडेड बाई एरिया,
जो फोर्स इस लेयर पे लग रहा है, क्योंकि ये टेंशन है, यही फोर्स करीब करीब यहाँ लग रहा है, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये बॉटम वाला। और उसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है, यहाँ पे इस ब्लॉक की क्या वेलोसिटी है, और डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ, ये जो फ्लूइड लेयर का जो लेंथ है वो। तो इसको अब हम अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा FL डिवाइडेड बाई AV। ये V जो है दैट इज वेलोसिटी, वॉल्यूम से कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। तो इसका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसकी यूनिट क्या आएगी, तो इसकी यूनिट आएगी पास्कल सेकेंड। तो जो विस्कोसिटी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कहा जाता है, तो ये म्यू होता है, इसकी यूनिट होती है पास्कल और सेकेंड, पास्कल डॉट सेकेंड। तो इस तरीके से आप विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आपको विस्कोसिटी निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि ये म्यू करेंगे और F को रखेंगे आप mg और यहाँ पे रखेंगे आप L और डिवाइडेड बाय एरिया जो भी है, और जो वेलोसिटी जो इस बॉटम मोस्ट पार्ट की है, यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पार्ट पे जो वेलोसिटी है लिक्विड की, वही वेलोसिटी इस लेयर की है। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। या यहाँ पे स्टोक्स लॉ क्या है जो विस्कोसिटी से डील करता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें मैं टर्मिनल वेलोसिटी को और टर्मिनल वेलोसिटी को और एक्सप्लेन करूँगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक फ्लूइड का कॉलम है और यहाँ पे क्या है कि जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है और इसमें मैंने ऊपर से एक डेंसिटी रो का मैंने एक जो बॉल है, बाहरी बॉल है, इसको एक लिक्विड में ड्रॉप किया और इसकी जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है सिग्मा, ये लिक्विड की डेंसिटी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए लोहे की बॉल है और पानी में गिराई जाती है तो वो नीचे जाएगी। अब देखिए, मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे क्या है कि ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg, वो इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और ये जो बायंसी फोर्स है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये अब क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे की तरफ जाएगी। अब नीचे की तरफ जब ये जाती है तो देखिए एक विस्कस फोर्स या इसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, ये Fd जो होता है ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ये जो mg होता है, ये जो mg होता है उसके अगेंस्ट में बायंसी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा और ये ड्रैग फोर्स और लगता है। अब ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर होता है, ये जो ड्रैग फोर्स है ये बराबर होता है 6 पाई म्यू रेडियस ऑफ द बॉल और वेलोसिटी, ये इसके बराबर होता है। r जो है इसकी रेडियस है, ये जो बॉल है इसकी रेडियस r है। तो यहां से ये ड्रैग फोर्स लगता है। बायंसी फोर्स तो हम निकाल सकते हैं, बायंसी फोर्स तो फिक्स है। बायंसी फोर्स कितना लगेगा, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉल और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड और मल्टीप्लाइड बाय g। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉल कितना है यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r3 सिग्मा, ऐसा कैसा आ गया और ये आ गया g। इस तरीके से बायंसी फोर्स लग गया। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ
कि वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज फिक्स, ये फिक्स है, डेंसिटी जो लिक्विड की है वो फिक्स है, जी फिक्स है। तो ये बायंसी फोर्स क्या है, एक तरीके से फिक्स क्वांटिटी आ गया, ये फिक्स क्वांटिटी इस तरीके से आ गई। अब mg की बात करें तो ये mg जो है ये भी यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, और मल्टीप्लाइड बाई इसकी डेंसिटी बॉल की, और मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये भी क्वांटिटी जो है ये फिक्स क्वांटिटी ये आ गई। बट जरा अब हम इस ड्रैग फोर्स पे देखते हैं, ये ड्रैग फोर्स क्या है। ये ड्रैग फोर्स जो है ये है 6 पाई म्यू आर वी। विस्कोसिटी फिक्स है, 6 पाई फिक्स है, आर रेडियस ऑफ द बॉल फिक्स है, बट वेलोसिटी के साथ देखिए क्या होगा। शुरू में इसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, और ये डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v1, और इस वेलोसिटी के कारण जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो लगेगा Fd1। ये Fd1 जो है ये ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगेगा। अब क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन सारे फोर्सेस को, तो एक नेट फोर्स इस पे अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण ये नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v2। ये v2 वेलोसिटी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी वेलोसिटी। अब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगा। पहले मैं एक बार इक्वेशन आपके लिए लिख दूं कि ये जो Fb है प्लस Fd है, और ये बराबर है Fb प्लस Fd, ये बराबर ये जो है फोर्स है अपवर्ड, और ये जो mg जो है ये फोर्स जो है ये है डाउनवर्ड। अब ये फिक्स है और ये फिक्स है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ एट एनी इंस्टेंट, यहाँ से मैं बात करता हूँ, लेट अस से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो mg है और fb है और जो f ड्रैग है वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। mg मान लीजिए 10 है, बायंसी फोर्स लेट अस से 4 है, फिक्स है, और ड्रैग फोर्स क्या है कि इस पोजीशन पे जहाँ पे आप बॉल को छोड़ रहे हैं वहाँ पे ड्रैग फोर्स अभी तो 0 लग रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 6 है। तो इसके कारण क्या होगा कि एक्सेलेरेशन आएगा, ये एक्सेलेरेशन जो है नीचे की तरफ होगा यहाँ पे। इस एक्सेलेरेशन के कारण क्या है, बॉडी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ी है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ा है। लेट अस से ये बढ़ के हो गया यहाँ से 4 और यहाँ पे हो गया 2, बट अभी भी देखिए ये बायंसी फोर्स और ड्रैग फोर्स जो है ये 6 है और ये mg फोर्स जो है वो 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी भी फिर वापस ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सेलेरेशन देगा, और एक्सेलेरेशन के कारण फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। अभी वेलोसिटी वापस बढ़ गई, यहाँ पे v1 थी, अब यहाँ पे v2 हो गई। अब वापस अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बढ़ गया, ये मान लीजिए 4 और 4 हो गया, बट अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ, अभी भी नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन। और यहाँ पे जाके मान लीजिए ये वेलोसिटी हो जाती है v, और इस वेलोसिटी पे क्या है कि ये तो है 10, ये है फोर्स, और ये हो जाता है 6, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो ड्रैग फोर्स बढ़ गया, ड्रैग फोर्स बढ़ गया तो ये इस तरीके से ड्रैग फोर्स बढ़ के 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या एक्सेलेरेशन आ गया, यहाँ पे आ गया 0 एक्सेलेरेशन। अब देखिए इस पॉइंट पे जब 0 एक्सेलेरेशन आ गया तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि फोर्सेस अब बैलेंस हो गए, वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाला एक्सेलेरेशन खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पे बॉल पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, बट इसने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली वो उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी, ये इसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाती है, और इस वेलोसिटी को जो बोला जाता है ये बोला जाता है vt या v, या मैं कह सकता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो होती है ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि ये टर्मिनल वेलोसिटी को हम कब कहते हैं, जब लिक्विड में एक बॉल को डाला जाता है तो नीचे जाते जाते जब ये फाइनल वेलोसिटी जो एक्वायर कर लेती है, फाइनल जो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कहलाती है, v और vt कह सकते हैं आप, v टर्मिनल। तो इस तरीके से होगा। अब इस केस में इक्वेशन कैसी बनेगी, अब इस केस में जो इक्वेशन बनती है वो देखिए क्या है, इस केस में जो इक्वेशन बनेगी, देखिए ये ड्रैग फोर्स लग रहा था ऊपर, ये mg लग रहा था डाउनवर्ड, और fb जो लग रहा था ये लग रहा था अपवर्ड। तो ये दोनों फोर्सेस जो है, मतलब बायंसी फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स जो है ये बराबर होगा नीचे की तरफ जो mg लग रहा है उसके बराबर।
अभी बायनेंसी फोर्स की अगर हम बात करें तो बायनेंसी फोर्स कितना है, बायनेंसी फोर्स है V नॉट और मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई जी, और ये जो ये तो है बायनेंसी फोर्स, और ड्रैग फोर्स है 6 पाई म्यू आर वी, और जो एम जी है ये है V नॉट रो और मल्टीप्लाइड बाई जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सचेंज करता हूँ इसको, तो ये आ गया 6 पाई म्यू आर वी, और यहाँ पे आ गया V नॉट जी, और यहाँ पे आ गया रो माइनस सिग्मा। इस तरीके से आ गया यहाँ से। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये है 6 पाई म्यू आर वी, और ये जो V नॉट है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी, और यहाँ पे आ गया रो माइनस ऑफ सिग्मा। तो अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और आर से ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और 2 से ये 3 टाइम्स चले गया, और ये इस तरीके से 2 टाइम्स चले गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ V जो है दैट इज इक्वल टू 2/9, और इधर जो टर्म आ रही है वो आ रही है आर स्क्वायर जी, और यहाँ पे आ रहा है रो माइनस सिग्मा और डिवाइडेड बाई म्यू। तो इस तरीके से ये जो टर्म है ये निकल के आती है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसकी इक्वेशन निकलती है एक लिक्विड में। तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। स्टोक्स लॉ हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी की हमने बात की यहाँ पे क्या होता है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो और जो स्टोक्स लॉ है, जो विस्कोसिटी है और स्टोक्स लॉ है, ये इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो देखिए स्टोक्स लॉ क्या है, बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो मान लीजिए आपको अगर टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि एक लिक्विड है और इसमें आप एक बॉल को छोड़ते हैं, ऊपर बॉल को छोड़ देते हैं, डेंस बॉल है और ये लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो नीचे जाने पे क्या टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी, व्हाट विल बी द वी टर्मिनल, वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस लॉ से हमको निकालने में आसानी होती है। दूसरा क्या है कि जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स जैसे मैंने बताया था एफ ड्रैग जो है दैट इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी। ये बड़ा हेल्पफुल है। इसको हेल्पफुल इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए हम जानते हैं बादल होते हैं ऊपर और उनमें जो आइस भी होती है, आइस जो होती है, बर्फ के गोले जो होते हैं वो होते हैं, और ये मान लीजिए एयर है। तो होता क्या है बेसिकली कि अगर ड्रैग फोर्स नहीं हो ये, तो ये जो यहाँ पे बादल की जो ऊंचाई होती है जहाँ से ये बर्फ के ओले जो गिरते हैं, ये अगर धरती पे गिरे तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ड्रैग फोर्स क्या करता है, पहली बात तो ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराता है। ये एयर का फ्रिक्शन फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स है, तो ये इसको वेलोसिटी को कम कर देता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है, ये एक रीच कर जाता है। नहीं तो बड़ी तेजी से ये गिरेंगे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कई बार बारिश के जो बर्फ़ के गोले होते हैं वो बड़े होते हैं, तो ये ड्रैग फोर्स वहाँ हेल्प करता है। तो इसके कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, इंडस्ट्री में भी इसके काफ़ी एग्जांपल्स है, बट हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो आज का जो पार्ट है, ये पार्ट 4 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 5 में जो है हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम क्या होता है, जो उसके प्रैक्टिकल पार्ट जो है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन में एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन ये जो है कहाँ काम आती है। तो ये सब पार्ट अब हम आगे पार्ट 5 में डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।